नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TST FST 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके DT+B वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप अन्य जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में भी PGT की वैकेंसी निकली हुई है या फिर किसी अन्य राज्य में आपका TST वाला भी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे, तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा वो वाली वीडियो मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के अंत में जा आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, स्वर्ण पुष्पां पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषत्र हैं इत्यादि पद्यम कस्य उदाहरण रूपेण ध्वन्यालोके उल्लिखितम्। तो ये तो हमें पता लग चुका है कि ध्वन्यालोक जो उसमें से ये लिया गया है। अब किसके बारे में है? अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षित आनी अप्रवाच्य ध्वनि, पर्यायोक्ति अलंकारस्य या विशेषोक्ति अलंकारस्य है। तो किन के बारे में है? और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा ए वाला, अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है यहाँ पर उसका उदाहरण है। ध्वन्यालोक जो इसमें से दिया गया है, और यहाँ पर 3 प्रकार के लोग स्वर्ण पुष्पा पृथ्वी का चयन करते हैं। स्वर्ण पुष्पा पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषत्र हैं, 3 जो पुरुष हैं, 3 प्रकार के लोग स्वर्ण पुष्पा पृथ्वी का चयन करते हैं। तो ध्वन्यालोक में से दिया गया है। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आचार्य जो आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन। तो इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक। किसमें है? उद्योतों में है, और उनकी संख्या 4 है। तो इतना आप याद रखिएगा। ध्वनि संप्रदाय जो उनके लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, परवर्तताम प्रकृतिताय पार्थिव सरस्वती सुरत मेहता महिता इति पदम अस्ति। अब ये यहाँ पर जो है कंप्लीट जो श्लोक आ जाता है, किस प्रकार से है? प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है सरस्वती सुरत महता महीयताम मम अपि च क्षप्यतु नील रोहित है पुनः भुवम परिगत शक्तिर आत्मभूत। इस प्रकार का जो है यहाँ पर कंप्लीट ये श्लोक जो है इसमें आ जाता है। और अब ये लिया कहाँ से गया है? इसके श्लोक की अगर हम बात करें तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है उसमें से लिया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भरत वाक्य है, कौन सा? जो भरत वाक्य है, भरत वाक्य, तो ये रुचिरा छंद में है। और इसका जो मंगलाचरण है वो अष्टपदा नांदी तथा आशीर्वादात्मक है, जो सरंगद्रा छंद में है। ये जो रुचिरा छंद जो है, इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो जब हो सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रहे, तो ये इसका लक्षण है। और जो सनग्धरा छंद है उसका लक्षण की बात करें तो त्रिमुनि यतयुता, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, 3 मुनि 7 21 इसमें वर्ण होते हैं, अक्षरों की संख्या होती है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से नवम अधिकरणम के। ये जो अर्थशास्त्र जो है इसका जो 9वां अधिकरण है ये कौन सा है? अभ्यासक्रम, योगवृतम, दुर्लभ उपाय या कंटक शोधनम। अर्थशास्त्र किनके द्वारा रचित है? जो कौटिल्य जो है इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। और यहाँ पर जो इसमें अधिकरणों की बात हुई है, 9वां अधिकरण, तो 9वां अधिकरण जो इसका नाम है अभ्यासक्रम, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अर्थशास्त्र जो है इसमें कुल 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं, और 180 उपविभाग हैं, और 6000 श्लोक हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 उपविभाग और 6000 श्लोक। और जो यहाँ पर ये 15 जो अधिकरणों की बात हुई है कौन कौन से हैं? जैसे विनयाधिकारिक
अध्यक्ष प्रचार है, संघवृत है, धर्मस्त्यम, कंटकशोधनम, आवलियम, जोगृत, मंडलियोनी, दुर्गलंफनम, ये वाला हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो। दुर्गलंभनम, लंभनमा, यह है दुर्गलंभनम। और षाड्गुण्य है, षाड्गुण्य है, ये वाला षाड्गुण्य है। और व्यसन अधिकरण, औपनिषदिक, अभ्यासत्कर्म जो यहाँ पर आया है, और संग्रामिक, तंत्र युक्ति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 15 अधिकरणों में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतौ, कौटिल्यशास्त्रे या महाभारते? धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति, ये किस ग्रंथ में है? ग्रंथ की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा ए वाला। तो किस में है ये? मनुस्मृति में है। जो धर्म को जानने की इच्छा करे उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। तो मनुस्मृति या उसमें वर्णित है। और मनुस्मृति मनु के द्वारा तो रचित है, नाम से भी आप जान सकते हैं इसको। और जो है यहाँ पर 12 इसमें अध्याय हैं और 2684 इसमें श्लोक हैं। 12 अध्यायों की अगर हम बात करें तो इनके नाम कौन कौन से हैं? जगत की उत्पत्ति, संस्कार विधि या फिर व्रतचर्या उपचार, स्नान जिसमें दाराधिगमन, विवाह लक्षण, महायज, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है। चतुर्थ की बात करें तो वृत्ति लक्षण, स्नातक और व्रती आ जाते हैं। पंचम की बात करें तो भक्ष्य अभक्ष्य, शौच, अशुद्धि, स्त्रीदान। छठे नंबर की बात करें तो इसमें गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष और संन्यास ये आ जाते हैं। और 7वें जो अध्याय इसकी बात करें तो राजधर्म, 8वां है कार्य विनिर्णय, और 9वें अध्याय की बात करें तो ये स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, कंटक शोधन। 10वें की बात करें तो ये संकीर्ण जाति है, 11वां प्राश्चित, और 12वां संसार गति, क्रम गुण दोष और कुल धर्म ये है। तो इस प्रकार से जो है मनुस्मृति में जो 12 जो अध्याय हैं इनके बारे में बतलाए गए हैं। इसके बाद है अष्टादश पुराणेषु न गण्यते, 18 जो पुराण हैं इनमें नहीं है। सभी 18 ही होते हैं, चाहे इसमें पुराण हैं, आपके उपपुराण हैं, महाभारत में पर्व हैं, गीता में अध्याय हैं, तो इनकी संख्या सारों की 18 ही है। अब जो 18 जो पुराणों की बात हुई है इनमें नहीं आता है कौन से वाला? जो ये नृसिंह पुराण है, तो ये इसमें नहीं आता है। और 18 जो पुराणों की बात हुई थी कौन कौन से हैं? मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, गरुड़, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कुरुम पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण। तो इस प्रकार से जो है इनकी संख्या 18 होती है। तो ये जो नृसिंह पुराण जो है ये इसमें नहीं आता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, निघंटु है कस्मात् एतेषु महता भवन्ति निगमः नियोगः या निगंतारः भवन्ति। निघंटु है। अब निघंटु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो एते निगमः भवन्ति। तो वैदिक जो शब्दकोश है उसको निघंटु कहा गया है, क्योंकि ये निश्चित रूप से वेदों के अर्थ के बोधक होते हैं, इसलिए निश्चयन वेदार्थम गम्यन्ति। इस निर्वचन के अनुसार निघंटु है या निघंटु अर्थात निघंटु नाम से कहे जाते हैं। आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो इस सिद्धांत के अनुसार शब्दों से 3 प्रकार का विभाग किया गया है, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति। तो एते समवेता भवन्ति, एते निगमः भवन्ति, एते निगंतारा भवन्ति, ये सब निघंटु के निर्वचन है।
अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है इसको हम सही जो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये निघंटु जो है इसमें सभी की सभी जो है इनको माना गया था, जिसमें समाहिता भवंती, ये निगंतारा हैं, नियोगहा, तो ये सारे के सारे इसमें जो है माने गए थे। तो यह तो आपको इनमें से कोई एक नहीं देखने को मिलेगा, ये तो फिर ये सारे के सारे भी ठीक हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अधोलिखितेषु मनुस्मृति टीकाकारक है। तो मनुस्मृति जो इसके टीकाकार कमलाकर भट्ट हैं, काशीनाथ हैं, जीमूतवाहन है या कुल्लूक भट्ट हैं। तो इसमें मनुस्मृति जो इसके टीकाकार कौन है, और इसके जो टीकाकार हैं इनका नाम है कुल्लूक भट्ट, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और मनुस्मृति जो है श्री कुल्लूक भट्ट रचित मनवर्थ मुक्तावली टीका सहित मणिप्रभा हिंदी व्याख्या भी है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो आप इतना याद रखिएगा, मनुस्मृति के टीकाकार जो कुल्लूक भट्ट को माना गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांडे सर्ग संख्या अस्ति। तो यहाँ पर सर्गों की संख्या पूछी गई है। अब किसके अनुसार? वाल्मीकि रामायण के अनुसार। वाल्मीकि जैन को आदि कवि और इनके द्वारा रचित को आदि काव्य कहा गया है, और कांडों में है जिनकी संख्या 7 है। और तो अब यहाँ पर सुंदरकांड जो इसमें सर्ग पूछ लिए गए हैं, तो जिनकी संख्या 68 है, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अब यहाँ पर तो चलो ये सर्ग संख्या पूछ ली गई है, अब ये भी आ सकता है कौन से नंबर का है। सुंदरकांड क्योंकि 7 कांड है, तो सुंदरकांड जब 5वें नंबर पे आता है, तो इसमें 68 है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर का बालकांड है जिसमें 77 सर्ग है। उसके बाद अयोध्या कांड आ जाता है, 119 है। इसके बाद अरण्य कांड आ जाता है जिसमें 75 है। और किष्किंधा कांड आ जाता है जिसमें फिर 67 है। और सुंदरकांड किष्किंधा कांड में 67, सुंदरकांड में जितने यहाँ पर दिए गए हैं 68, और युद्ध कांड, युद्ध वाले में 128 है, और उत्तरकांड में है 111। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 7 कांडों में है। कई बार आ जाता है एग्जाम में सबसे बड़ा जो सर्ग है रामायण में कौन सा है, तो ये युद्ध वाला जो है युद्ध कांड, तो इसमें है सबसे ज़्यादा सर्ग 128। और दूसरे नंबर पे जो है इसमें जो अयोध्या कांड जो है ये वाला आ जाता है, अयोध्या कांड, इसमें 119 है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो फिर वो उत्तरकांड आ जाता है, सबसे लास्ट वाला जो उत्तरकांड, इसमें 111 है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ये युद्ध वाले में है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है, रस दोषान चिनुत। रस जो दोष है वो आपने बताने हैं। पतत प्रकर्षम व्यभिचारी भावा नाम शब्द वाच्यता अर्थांतर एक वाचकम या भगन प्रक्रम। तो यहाँ पर रस दोषान जो है वो कौन से हैं, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। व्यभिचारी भावा नाम शब्द वाच्यता, व्यभिचारी भावों, रसों और स्थायी भावों की सब शब्द वाच्यता तथा अनुभाव और विभावों की अभिव्यक्ति में कष्ट कल्पना, ये रस दोष हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। और एक जो काव्य प्रकाश जो है, जो मम्मट के द्वारा रचित है, इसमें जो इसके बारे में बताया गया था कि व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्द वाच्यता, व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्द वाच्यता कष्ट कल्पना व्यक्ति ही अनुभाव विभाव्य हो। तो इस प्रकार से काव्य प्रकाश का जो ये सप्तम जो उल्लास है, इसमें इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये उल्लासों में है, तो 7वां जो उल्लास है। तो इतना आप याद रखिएगा, काव्य प्रकाश जो मम्मट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है 10 रूपक अनुसारम कार्यावस्था है। अब स्था आ गया है, इसका मतलब 2 आंसर आपने यहाँ पर देने होंगे, क्योंकि कुट वाला क्वेश्चन है ये। प्राप्त्याशा प्रक्रिया बिंदुता का नियताप्ति, ये अभी क्या है, और यहाँ पर जो इसको माना गया है ए और डी को।
तो कार्य की अवस्थाएं कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है इसमें? ए वाली और डी वाली, प्राप्त्याश और नियताप्ति। अब जो यहाँ पर कार्य की अवस्थाओं की बात हुई थी जिनकी संख्या 5 है, कौन कौन सी होती है? आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। तो यह है कार्य की अवस्थाएं। 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। अर्थ प्रकृतियाँ जो ये भी 5 ही होती हैं, जिसमें बीज बिंदु और पताका प्रक्रिय कार्य, ये जो है बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य, ये अर्थ प्रकृतियाँ हैं 5। और 5 ही संध्या भी होती हैं। तो संधि कितनी है? संधि भी जो 5 ही मानी गई है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। निर्वहन को उपस्मृति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 5 हैं। और ये जो कार्य की अवस्थाएं जो यहाँ पर पूछी गई थी, तो प्राप्त्याशा और नियताप्ति ये आ जाती है। आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। अगर आप इन सभी के सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु मरीचिकाटिकस्य पात्रे चुनोतु। तो मरीचिकाटिक का जो पात्र है वो आपने बताना है। और किन के द्वारा रचित है मरीचिकाटिक? तो जो आचार्य शूद्रक हैं इनके द्वारा रचित है मरीचिकाटिकम। और रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, 10 प्रकरणों में है ये। अब यहाँ पर इसमें पात्र पूछ लिया गया था। चंदन का है, दुर्धर का है, स्वानुमति, मधुरी का या पद्मिनी का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है, तो जिसमें ए और सी आ जाएंगे, चंदन का और दरदुर का है, तो ये जिसमें पात्र है। 10 अंक है इसमें। रूपक का दूसरा वेद प्रकरण है। और इसमें निर्धर ब्रह्मचार्य दत्त की वसंत सेना नामक जो गणिका तार्तवेश्या से प्रेम का वर्णन है। और ये तो यहाँ पर पात्रों की बात हुई थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे पात्र हैं इसमें, जैसे चारदत्त है, आर्यक, सर्विलक, विट, दर्दुरुक, अधिकर्णिक, नटी, रदनिका, मदनिका, वसंत सेना, धूता। तो ये सारे के सारे जो इसमें पात्र हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अधोलिखितेषु सूक्तिषु सुखनाश उपदेश नियोजित सूक्ति के। तो सुखनाश उपदेश वाली जो सूक्ति है, अकारणम भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम विनयस्य गुण अनुरोधेन विना सत्क्रिया चित्तरूपक अनुचित लोके पंडितापि दक्षिणान्य कार्यं कुर्वन्ति या तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य सौगी है। अब कौन सी है यहाँ पर? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो डी में दी गई है, ए और डी वाली। अकारणम च भवति दुष्प्रकृति अन्वय श्रुते वा विनयस्य और लोके पंडितापि दक्षिणेन कार्यं कुर्वन्ति। इसके अलावा तपोवन नाम ये भी जो है इसी में से ही है। और इसके बाद जो है यहाँ पर तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आप डी जो है इसका कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है ध्वनि परिवर्तन से दिशास्ते विस्मीकरणम अर्थ उपकर्ष है संघोषीकरणम या निर्द्वंद्वता उपर्युक्त कथनस्य आलोके अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचित उत्तरम चिन्हित। सो सही जो उत्तर वो आपने बताना है ध्वनि परिवर्तन से दिशास्ते। और यहाँ पर अगर हम इनमें जो देखें तो सी आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला। ए और बी जो इसको यहाँ पर माना गया है, जिसमें विस्मीकरण और संघोषीकरण जो ये आ जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की बात करें तो जिसमें समीकरण, विस्मीकरण, आगम, लोप, सम अक्षर लोप, वर्ण विप्रह, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण और उष्मीकरण। तो इस प्रकार से जो है ध्वनि परिवर्तन की अन्य जो दिशाएं हैं ये भी बतलाई गई थी। तो ये जो दिशाओं की यहाँ पर बात हुई है तो ये 12 हैं। समीकरण, विस्मीकरण, आगम, लोप, समाक्षर लोप, वर्ण विप्रह, महाप्राणी कर्ण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण और उष्मीकरण। तो जिनमें से ये भी हैं। तो इस प्रकार से जो है 12 हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है अथर्ववेदेन संबद्धम। अथर्ववेद जो है इससे संबंधित है। अब अथर्ववेद जो है इसके रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि।
अब अथर्ववेद से संबंधित है कौन से वाला है, तो कोट वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न मुंडक और मांडुक्य है, ये जो है आपके अथर्ववेद में आ जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अन्य की बात करें, अन्य उपनिषदों की, ऐत्रेय ऋग्वेद जो इसमें ऐत्रेय उपनिषद आ जाता है। यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद आ जाता है। और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेतर कठोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। सामवेद में केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद आ जाते हैं। और जो आपका अथर्ववेद है दो, तो इसमें यही है, यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न मांडुक्य उपनिषद, तो इसमें प्रश्न मुंडक और मांडुक्य है, ये दो एक जैसी हैं, इनको आप आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद से मंत्रासौ चिन्हत। ऋग्वेद के जो मंत्र वो आपने बताने हैं यहाँ पर। माँ भ्रातारम द्वीक्षण सौधावस्थात प्रेति प्रस्तात् यस्मिन् ऋचा साम्य जुंसी रात्रि भी ऐसा अहभी दर्शस्य। तो यहाँ पर भी जो सही जो है वो आपने बतलाना है। सही की बात करें तो ऑप्शन सी वाला बनेगा इसमें। तो इसमें क्या है, बी और डी ये आ जाएंगे, जिसमें बी में सौधावस्थात प्रेति प्रस्तात् और डी वाला है रात्रि भी अहभी दर्शस्य। नेक्स्ट आ जाता है यजुर्वेद से भाष्यकारो स्तः। स्तः मतलब दो है, कोट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अब कौन कौन से हैं, ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, जिसमें ए महीधर और सी उवट, तो ये दोनों जो है इसमें आ जाते हैं वेद भाष्यकार के रूप में। ऋग्वेद में कौन कौन से हैं, वेद के भाष्यकारों की बात करें तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुषक यजवा, आनंद तीर्थ और सायन, ये सारे यजुर्वेद के हैं। और यजुर्वेद की बात करें तो इसमें उवट आ जाएगा, महीधर, दो तो यहीं पर दिए गए हैं, हल आयुध, अनंत आचार्य, कुंडिन, भरत स्वामी, गुहदेव, सायन, तो ये जो है आपके यजुर्वेद में है। सामवेद के भाष्यकार की अगर हम बात करें तो इसमें माधव, भरत स्वामी, गुण विष्णु और सायन, ये आपके सामवेद में है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें अकेला सायन है। तो इस प्रकार से जावेद के भाष्यकार ये माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है अरस्तु प्रणीते रचनिस्थ हैं। अब जो अरस्तु जो विद्वान हुए हैं, इनके द्वारा दो रचनाएं जो आपने बतलानी है। तो दो रचनाओं की बात करें तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दी गई है, जिसमें ए पोएटिक्स और सी रिपब्लिक, तो ये दो इनकी रचनाएं हैं। अरस्तु जो इनको यूनानी दार्शनिक माना गया है और वे प्लेटो और सिकंदर के गुरु थे और उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। अरस्तु की जो रचनाएं हैं इसमें पोएटिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है और मेटाफिजिक्स भी है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स भी है, ऑन दी हेव्स द फिजिक्स, तो इस प्रकार से जाइए मानी गई है। इसके बाद है तर्क भाषानुसारम पदार्थेषु परिगणित नष्ट है, पदार्थों में नहीं आते हैं। अब ये प्रतिश्रुति, निग्रह स्थानम या फिर संवाद। अब नहीं आते हैं तो कौन से, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, प्रतिश्रुति और डी वाले संवाद, तो ये जो है तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों में नहीं आते हैं। तर्क भाषा जो है केशव मिश्र जैन के द्वारा रचित है, इतना आप याद रखिएगा। और तो ये जो है इसमें नहीं आते हैं। अब तर्क भाषा जो उनके अनुसार जो 16 पदार्थ हैं, प्रतिश्रुति और संवाद का वर्णन उसमें नहीं है। अब जो 16 कौन कौन से हैं, कई बार आ जाता है कि तर्क भाषा में पदार्थों की संख्या कितनी है, तो ये 16 हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान,
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये 16 पदार्थों के बारे में बतलाया गया है। तो यही जो हमारे आज की क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।